नमस्कार। आज हम मार्क मैनसन की एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इसका टाइटल ही थोड़ा चौंकाने वाला है। मूल आइडिया है कि भाई हर चीज की इतनी परवाह करना बंद करो। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, अजीब तो है, खासकर आजकल का जो माहौल है कि सब कुछ करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये किताब ठीक उसके उलट जाती है। कहती है कि देखो, हमारे पास एनर्जी, ध्यान, ये सब लिमिटेड है। अच्छा। तो सवाल ये है कि हम इसे कहाँ लगाएं? क्या जरूरी है और क्या बस शोर है जिसे इग्नोर करना है? ये बात तो सोचने वाली है। तो चलिए इसी नजरिए के कुछ खास पॉइंट्स को जरा खोलते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया, आप हर चीज की चिंता नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेखक का कहना है कि अगर आप हर चीज को जरूरी मानेंगे तो फिर असल में कुछ भी जरूरी नहीं रह जाएगा। अपनी थोड़ी सी एनर्जी हर छोटी मोटी बात पर लगाना, वो तो बस थका देगा। हाँ, और यही मतलब सचेत चुनाव की बात है। कॉन्शियस चॉइस। हमें बहुत सोच समझ के तय करना होगा कि भाई असल में क्या मायने रखता है मेरे लिए। बाकी चीजों को जाने दो। ये एक तरह का फिल्टर है गैर जरूरी चीजों को हटाने का। और शायद राहत देने वाला भी। लगातार हर चीज के पीछे भागने से तो आजादी मिलती होगी। हाँ, बिल्कुल, एक तरह की फ्रीडम है ये। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है दर्द, मतलब पेन। किताब कहती है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, उससे भाग नहीं सकते, वो आएगा ही। सही बात है। लेकिन, और ये जरूरी है, हम चुन सकते हैं कि कौन सा दर्द झेलने लायक है। लेखक इसे कहते हैं चूज योर पेन वाइजली। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। जैसे कोई नई स्किल सीखने में मेहनत लगती है, दर्द होता है। हाँ। या फिर मान लीजिए आप सच बोल रहे हैं और उसकी वजह से कोई नाराज हो रहा है, वो भी एक तरह का दर्द है। बिल्कुल। तो ये चुनना है कि कौन सा दर्द हमें आगे बढ़ाएगा। एग्जैक्टली। सवाल ये नहीं कि दर्द से कैसे बचें, बल्कि ये कि कौन से संघर्ष, कौन सी मुश्किलें हमारे लिए मीनिंगफुल हैं, कौन सी हमें कुछ सिखा रही हैं। दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि ग्रोथ का हिस्सा मानना। और ये हमें सीधे अगले प्रिंसिपल पे ले आता है, जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किताब का तर्क है कि देखो, भले ही कोई सिचुएशन आपकी गलती से ना हुई हो, हाँ, उससे डील करना, उससे निपटना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है सुनने में। हाँ, जैसे अगर किसी ने धोखा दिया तो गलती तो उसकी है, जाहिर है। पर उस सिचुएशन से, उस दर्द से उभरना और आगे बढ़ना, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाना नहीं है, ये अपनी ताकत पहचानने जैसा है कि ठीक है, जो हुआ वो शायद मेरे कंट्रोल में नहीं था, पर अब मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरा रवैया क्या है, हाँ, ये तो मेरे हाथ में है। ये हमें विक्टिम मोड से निकालता है, कंट्रोल वापस देता है। सही कहा। अब एक और आइडिया जो शायद थोड़ा सा चुभ सकता है कुछ लोगों को। अच्छा, कौन सा? वो ये कि आप कोई बहुत स्पेशल या असाधारण नहीं है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये तो सीधा हमला है आजकल की हर कोई यूनिक है वाली सोच पर। बिल्कुल। सोशल मीडिया देखो तो लगता है हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा है, पर सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग औसत ही हैं। और किताब कहती है कि ये ठीक है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। और पता है मजे की बात, इस बात को मान लेने से ना सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। कैसे? वो परफेक्ट होने का, सबसे बेस्ट होने का प्रेशर हट जाता है। और जब वो प्रेशर हटता है, तभी आप असल में सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं। औसत होना कोई फेलियर नहीं है, वो तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एक जमीनी हकीकत। सही। और फिर आखिरी और बहुत जरूरी पॉइंट, अपने मूल्यों पर, अपनी वैल्यूज पर ध्यान देना। हाँ, वैल्यूज। किताब साफ कहती है, वैल्यूज बदलो, नतीजे खुद बदल जाएंगे। मतलब ये कि सिर्फ शोहरत, पैसा या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन चीजों के पीछे भागना, ये खराब वैल्यूज हैं, ये टिकाऊ खुशी नहीं देती। अच्छा, ये सतही है मतलब। हाँ, जबकि ईमानदारी, कुछ नया सीखने की इच्छा, क्रिएटिविटी, दूसरों की मदद करना, ये बेहतर गहरी वैल्यूज हैं। और लेखक का कहना है कि खुशी के पीछे मत भागो। हाँ, तो फिर क्या करें? सार्थक संघर्ष चुनो। चूज मीनिंगफुल स्ट्रगल्स, मतलब उन चीजों के लिए मेहनत करो जो आपकी सही वैल्यूज से मैच करती हो। अच्छा, खुशी जो है ना, वो अक्सर इन कोशिशों का बाय प्रोडक्ट होती है। वो अपने आप आती है जब आप सही चीजों के लिए जी रहे होते हैं।
ये बात तो पहले वाले पॉइंट से भी जुड़ती है। सही वैल्यूज पता होंगी तभी तो तय कर पाएंगे कि कहाँ एनर्जी लगानी है, कौन सा दर्द चुनना है। बिल्कुल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम समेटें तो ये किताब क्या सिखा रही है? कम चीजों की फिक्र करो। हाँ, सोच समझकर चुनो कि क्या जरूरी है, कौन सा संघर्ष मोल लेना है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो, भले ही सिचुएशन आपकी बनाई ना हो। सही। ये मान लो कि औसत होना ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी, अपनी असली वैल्यूज को पहचानो और उनके हिसाब से जियो। किताब का अंदाज थोड़ा मजाकिया है, थोड़ी गालियां भी हैं, पर बात गहरी है, सच्ची है। हाँ, और मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है जो परफेक्शन के पीछे भाग भाग कर थक गए। ये चीजों को कंट्रोल करने की जिद छोड़ने और उन्हें स्वीकार करने की आजादी देती है। ये भी एक तरह का एम्पावरमेंट ही है। बिल्कुल। और ये एक सवाल के साथ छोड़ जाती है हम सबको सोचने के लिए कि हमारी जिंदगी में वो गिनी चुनी चीजें कौन सी हैं जिन पर हमारी ये लिमिटेड एनर्जी और ध्यान देना वाकई में सार्थक है। हाँ, और वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए हम जरूरी संघर्ष करने को तैयार हैं। ये सवाल पूछना जरूरी है।